यूज करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स थी, वो था बेटा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो थी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आप सबने पढ़ा था, मैंने कहा था इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बेटा, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी, ठीक है ना। अब जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात आएगी तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आप रिलेटिव मोशन में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को ही आप क्या करोगे बेटा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस तरह से लिखोगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पूरी इक्वेशन को इस तरह से हम मॉडिफाई कर लेंगे। अभी क्वेश्चंस में हम बताएंगे इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। और एक जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन, वो क्या था बेटा, वो था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा था। इसको भी आप रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, ए बी एंड ए बी, ठीक है बेटा। सो दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन, थोड़ी सी मॉडिफाइड है जिसको आप रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करेंगे। मैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर आगे चलूंगा। सर ए विद रिस्पेक्ट टू बी में बी ऑब्जर्वर होता है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बिल्कुल बेटा। अगर मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ रहा है तो ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो उसमें ऑब्जर्वर बी नहीं होगा बेटा, ऑब्जर्वर वो खुद ही होगा। ऑब्जर्वर कौन होगा, ए आगे आगे चल रहा है, उसने पीछे मुड़कर देखा बी उसके पीछे आ रहा है, तो उसने सोचा कि मेरी वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, बी की वेलोसिटी को 0 मान लिया और सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तो ए ऑब्जर्वर होगा और बी जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा फैन बंद कर देता हूं, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, फैन बंद करना भूल गया था मैं। हाँ बेटा, ओके। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए। कंसेप्ट इतना ही है बेटा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और यहाँ इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो जब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के होंगे, कुछ क्वेश्चन जो आगे के होंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल आप सबने, अगर आप दोबारा पढ़ रहे हो, पहले कभी इसको पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। There are 2 vehicles moving on a road. 2 व्हीकल्स है बेटा जो रोड पर मूव कर रही है, इसकी स्पीड इधर पर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर एक और व्हीकल है, इसकी स्पीड इधर पर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली दे वेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, 1000 के 900 मीटर कर लेते हैं, 900 या 9000 लिख दो, चलो, ठीक है। तो देयर आर 2 कार्स, सर फैन के साथ भी आ रही थी आवाज, कोई नहीं बेटा, चलो। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। इनिशियली उनके बीच में डिस्टेंस था 9000 मीटर का। इनके बीच में एक बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सब ने देखा होगा। ये मान लो कोई एक बर्ड है, ये टू एंड फ्रो फ्लाई कर रही है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है बेटा, एक कार से दूसरे कार तक जाएगी फिर वहां से वापस आएगी, और ये फ्लाई कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड बिफोर कोलिजन ऑफ द कार्स, ठीक है। कार के कोलाइड करने से पहले कितना डिस्टेंस इस बर्ड ने ट्रेस किया होगा। हाउ टू फाइंड आउट दिस,
कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? क्या मैं बताऊं या आप सॉल्व कर रहे हो? हाँ बेटा, अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी। थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यस, तो आप सॉल्व Yes, sir. आपके लिए ही दिया है, अगर आप कर सकते हो थोड़ा 2 मिनट ट्राई करो, अगर ट्राई कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको बता आप करते हो बेटा, मैंने सही कर रहा हूँ। ओके, आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। There are two cars moving towards each other with different speeds, and there is the bird flying between the two cars to and fro. Initially, when the distance between them is 9,000 meters, then the bird starts flying to and fro. Before collision, how much distance will bird fly? Bird ने कितना distance fly किया है? 150 meter. Okay, ठीक है? Please check the calculation. Oh, sorry. Now, check. हो सकता है 1500. Good. तो हमें आंसर मिला 1500 मीटर। लेट्स देखो बेटा कैसे निकालेंगे। देखो क्या होगा, ये दोनों कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये दोनों आगे जाकर कोलाइड करने वाले हैं और तब तक ये बर्ड कोलाइड करने वाला है। तो दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन ये है, जितना टाइम इनके कोलिजन में लगेगा उतने टाइम तक ये बर्ड जो है मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती जाए। ठीक है बेटा, तो हम पहले ये निकालेंगे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन। जब ये मोशन स्टार्ट हो रहा है, 9000 मीटर से मोशन स्टार्ट हो रहा है, इनको कोलाइड करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 यू विल से 10 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस माइनस 20। देखो बेटा 10 राइट साइड में था पॉजिटिव लिया, 20 लेफ्ट साइड में था नेगेटिव लिया, 10 माइनस माइनस 20 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। Now what is the time of collision? Time of collision जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो कोलाइड करने से पहले उनको जो टाइम लग रहा है कोलिजन का, वो होगा टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है? डिस्टेंस है 9000 मीटर और स्पीड कितना है बेटा? 30। इसको कैंसिल करो, कितना आ गया? 100 सेकेंड्स। कितना है बेटा? 100 सेकेंड्स। 15 कैसे है बेटा? सर 900 by 3 300 होगा ना? सॉरी, ठीक है, 300 सेकेंड्स। अब इन दोनों कार को कोलाइड करने में कितना टाइम लगा बेटा? 300 सेकेंड। और उस पूरे 300 सेकेंड तक ये बर्ड जो है बेटा टू एंड फ्रो फ्लाई कर रही है। तो इन दैट केस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड, बर्ड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसका लोगे? बर्ड का, क्योंकि आपको बर्ड की डिस्टेंस निकालनी है, तो 5 और टाइम कितना लगा बेटा? 300, क्योंकि दोनों के टाइम सेम है, तो 1500 मीटर। दोनों को कोलाइड करने से पहले बर्ड ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया बेटा 1500 मीटर। आई होप दैट आपको समझ आया, समझ आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आगे चलकर काइनेमेटिक इक्वेशंस का भी यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एलिवेटर तो आप जानती होंगे, मॉल वगैरह में एलिवेटर लगे होते हैं, है ना। इसमें अगला क्वेश्चन ये है, a man can walk on stationary elevator in 15 सेकेंड। मतलब एलिवेटर पर वो चढ़ना शुरू करता है बेटा, ठीक है, बॉटम से चढ़ना शुरू करता है और चढ़ते चढ़ते टॉप तक जाता है जब हमारा एलिवेटर रुका हुआ है। उसकी आप देखते हो कि आजकल गवर्नमेंट की चीजें खराब हो जाती है, हमें उसको चढ़ना पड़ता है, तो 15 सेकंड लगता है उसको चढ़ने में, ठीक है। और उसके बाद he takes 10 seconds to cover the same distance when elevator starts। अगर वो स्टेशनरी एलिवेटर पर चढ़ता है तो उसको 15 सेकंड लगते हैं, और अगर वो मूविंग एक्सेलरेटर पर वो भी चढ़ रहा है, यानी कि जाके ऐसे खड़ा हो गया, मूविंग एलिवेटर पर वो भी चढ़ रहा है, तो उसको टाइम लगता है बेटा कितना, 10 सेकंड, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। पहले आपको ये बताना है, पहला पार्ट, व्हाट इज स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है। दूसरा आपको बताना है बेटा, आपको एलिवेटर की लेंथ को एल एज्यूम कर लेना है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे चाहिए तो आप एल ले लेना। चलो एल देख लेता हूं मैं, एल कितना हो जाएगा, 100 मीटर, एल ले लो 100 मीटर, 100 मीटर ले लो बेटा, ठीक है। जो लेंथ ऑफ एलिवेटर है वो 100 मीटर है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। दूसरा आपको ये बताना है स्पीड ऑफ एलिवेटर, स्पीड ऑफ एलिवेटर कितना है बेटा, ये बताना है। तीसरा भी आपको बताना है, यहाँ पर थर्ड पार्ट भी आपको बताना है, हाउ मच टाइम, तीसरा आपको बताना है हाउ मच टाइम you will take if we walk up on moving elevator। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। एक आदमी है, वो स्टेशनरी एलिवेटर मतलब रुकी हुई सीढ़ियों पर चढ़ जाता है कितना, 15 सेकंड में, और जब एलिवेटर स्टार्ट हो जाता है तो वो एलिवेटर के ऊपर अगर खड़ा हो जाएगा, पर ये जो मैंने पहले बोल दिया था वो थोड़ा सा मिस्टेक था उसमें, अगर वो एलिवेटर के ऊपर खड़ा हो जाएगा और एलिवेटर उसको ऊपर तक ले जाएगा तब उसको 10 सेकंड मिलेगा। पूरे एलिवेटर की लेंथ है बेटा 100 मीटर, ठीक है ना। पहले आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, फिर आपको बताना है स्पीड ऑफ एलिवेटर, फिर आपको बताना है कि हाउ मच टाइम ही विल टेक इफ ही वॉक्स अप ऑन द मूविंग एलिवेटर। मतलब पहले वो पैदल पैदल चढ़ रहा था, फिर क्या हुआ, वो एलिवेटर पर खड़ा हो गया, एलिवेटर उसको ऊपर तक ले जा रहा है, ठीक है ना। अब तीसरी जो सिचुएशन है उसमें क्या है, एलिवेटर भी चल रहा है और वो उसके ऊपर वॉक भी कर रहा है, चढ़ भी रहा है ऊपर की तरफ, तब कितना टाइम लगेगा। सो देयर आर द की पार्ट्स। अपना दिमाग लगाओ, सिंपल सा है, थोड़ा सा सोचोगे तो आप आंसर जरूर मिलेगा।
फर्स्ट पार्ट का आंसर आया बेटा फर्स्ट का आंसर है 5/3 6.6 डिवाइडेड 10 ओके 5/3 ठीक ओके और किसी का बेटा -3.4 मीटर पर सेकंड 20/3 ओके 5/3 इसमें सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं चलिए देखते हैं मैं इक्वेशंस को रिमूव करता हूं बेटा देखो सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है और आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं बेटा अभी देखो क्या है हमारा जो एलिवेटर है वो स्टेशनरी है एलिवेटर अगर स्टेशनरी है तो आप यहाँ पर निकालोगे स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्योंकि जब एलिवेटर रेस्ट में है बेटा वो कौन सी स्पीड आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी तो vmg अगर मैं निकालूं तो यू विल गेट टोटल डिस्टेंस व्हिच इज 100 मीटर अपॉन टोटल टाइम व्हिच इज 15 तो 100/15 का मतलब हुआ 20/3 मीटर पर सेकंड तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर लिफ्ट जो एलिवेटर है अगर वो रेस्ट में है तब आदमी नीचे से ऊपर तक अगर वॉक करते हुए जा रहा है तो इन दैट केस द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 20/3 फिर उसके बाद क्या हुआ ही टेक्स 10 सेकंड टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन एलिवेटर स्टार्ट मतलब वो एलिवेटर पर खड़ा है और एलिवेटर चल रहा है तो अब हम यहां पर निकालेंगे स्पीड ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एलिवेटर की स्पीड क्या है तो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VEG तो आप लिखोगे बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है 100 टाइम कितना लगा 10 मीटर पर सेकंड ये दोनों बातें आपको समझ आई क्या एक बार एलिवेटर रेस्ट में है आदमी उस पर वॉक कर रहा है बेटा और अगर आदमी उस पर वॉक कर रहा है तो आदमी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रही है फिर दूसरी बार एलिवेटर चल रहा है आदमी खड़ा है तो एलिवेटर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रही फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया था आपसे ठीक है फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर तो स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर अगर हम यहां पर निकालते हैं स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर तो ये आपको मिलेगा बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इसको आप क्या लिखेंगे इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर बोलो बेटा सही है Yes, कहीं sir. कोई दिक्कत है तो बोल देना कोई बात नहीं समझ में आएगा अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 20/3 और -10 20/3 और -10 ठीक है तो कितना आएगा बेटा ये माइनस का 10/3 मीटर पर सेकंड
बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई बेटा? यस सर। गुड। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था आपसे? सेकंड पार्ट था स्पीड ऑफ द एलिवेटर, वो तो हमने निकाल दिया बेटा, स्पीड ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फर्स्ट 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट में बोला था हाउ मच टाइम would it take him to walk up the moving elevator। अगर वो मूविंग एलिवेटर पर चल रहा है, मूविंग एलिवेटर पर चलना शुरू कर दिया है, तब उसको कितना टाइम लगेगा? कोई इस आंसर को चेंज करना चाहेगा क्या? 6 सेकंड्स। बिल्कुल बेटा 6 सेकंड लगेंगे। अगर आपने 6 सेकंड कैलकुलेट किया तो जरा बताओ ये जो मैंने कैलकुलेट किया क्या ये सही है? आपने 6 सेकंड आंसर निकाला बेटा, 6 सेकंड का आंसर आपने कैसे निकाला? अब इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है। तो अब आप यहाँ पर निकालोगे, ये वाला आंसर सही बेटा, इसमें मैंने केवल आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया है, ये आंसर सही है, ठीक है ना? जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? अब उस आदमी को कितना टाइम लग रहा है मूविंग एलिवेटर पर चलने में, तो आप निकालो स्पीड ऑफ मैन उस मूविंग एलिवेटर पर कितना होगा। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एलिवेटर, यही हो गया स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एलिवेटर 100/15.6। तो देखते हैं, बोलो बेटा ये स्पीड ऑफ मैन आएगा कि नहीं आएगा? स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही आएगा जब वो मूविंग एलिवेटर पर चल रहा होगा। तो अगर ऐसा है स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आपने कैलकुलेट किया कि -10/3 और स्पीड ऑफ एलिवेटर कितना आ रहा है बेटा? स्पीड ऑफ एलिवेटर आ रहा है 10, 20/3 तो 6.6 आएगा, 6 नहीं 6.6। ये कितना आएगा? 30 - 10 20/3 मीटर पर सेकंड। तो टाइम जो लगेगा बेटा वो लगेगा कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, मैंने तो वही निकाल दिया, कुछ गड़बड़ है बेटा, कहीं पर कुछ गड़बड़ है। क्या गलत है बताओ जरा? मैन प्लस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा वहां पे, माइनस ही आएगा। ये -10/3 नहीं आना चाहिए ना, ये बोलना चाहते हो? क्यों? सेम डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस नहीं होगा? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? सब बीच वाला साइन माइनस होगा। I mean, इसको आप प्लस करना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, अब देखो बेटा यही रिलेटिव वेलोसिटी की बात है, जो छोटी सी बात यहाँ पर जो छोटा सा कंसेप्ट लगना है वो ये है, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं डिफरेंट ट्रैक्स पर, उनका एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है एंड बोथ आर मूविंग ऑन द सेम रोड, सेम रोड पर, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब आप वेलोसिटी निकालोगे ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो माइनस होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं तो प्लस होगा। लेकिन अगर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और जो मतलब यू कैन से कि एलिवेटर भी ऊपर की तरफ जा रहा है और आदमी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कुछ डिस्टेंस आदमी ने कवर किया, कुछ डिस्टेंस एलिवेटर उसको अपने साथ ले गया, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा? प्लस, क्योंकि यहाँ पर आदमी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, इसलिए क्या होगा? प्लस। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग ट्रैक पर चल रहे होते तो क्या होता बेटा? माइनस। जैसे रिवर वाले प्रॉब्लम में होता है, बोट का वेलोसिटी, बोट का स्पीड आप निकालते हो, अगर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बोट आप कोई चला रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, बोट के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है बेटा? कम हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में आप रिवर के डाउन स्ट्रीम में बोट को लेकर के जाते हो तो वेलोसिटी ऐड होती है ना, क्यों? क्योंकि रिवर भी उसको आगे ले जा रही है और कुछ एफर्ट वो भी लगा रहा है,
तो टोटल क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब कभी दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होगा उस तरह से मोशन होगा, तो सेम डायरेक्शन को ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करेंगे। दैट्स व्हाई यहां पर क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, इसको आपको प्लस लिखना पड़ेगा। एंड द फाइनल आंसर यू विल गेट हियर इज 50/, ठीक है बेटा, क्या है कितना, 50/। और अब आप यहां पर लिखोगे मैन की स्पीड, जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आपको पता ही चल गया है। अब आप लिखोगे कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगेगा बेटा, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्योंकि मैन एलिवेटर के ऊपर चल रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आप करोगे, एंड यू विल गेट 100 अपॉन मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। कितना है बेटा, 50/3। तो ये आ गया कितना, 6 सेकंड्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट आपको समझ आया। कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। दो चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं तो सेम डायरेक्शन को माइनस, अपोजिट डायरेक्शन को प्लस। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है, दोनों का कांटेक्ट है एक दूसरे से, तब सेम डायरेक्शन को प्लस और अपोजिट डायरेक्शन को माइनस। अब बताओ बेटा, समझ आया आपको कि यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं सर। इस लास्ट वाले में है सर, 50/3 वाले में। बेटा लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में आदमी भी चल रहा है, एलिवेटर भी चल रहा है, तो कौन सी स्पीड रखोगे आप? नहीं सर, स्पीड ऑफ मैन। हाँ सर आपने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों लिया है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां लिया है, यहाँ पर। यस सर। जब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालना है और आपके पास इंफॉर्मेशन किसकी है, आपके पास इंफॉर्मेशन है मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। तो जब आपके पास यही दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसी का यूज करके तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। यस सर। अब एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से फिर से लेता हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन भी आप लोगों को काफी दिक्कत दे रहा होगा अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया होगा। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है ना, उसमें मोस्टली क्वेश्चन रिलेटेड वेलोसिटी के ही मोस्ट ऑफ द। उसमें एक क्वेश्चन था बेटा कि दो बस स्टेशन है, दे आर कनेक्टेड, दो सिटीज है, दे आर कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस, ऐसे करके कोई एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, शायद आपने पढ़ा होगा। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं और समझा देते हैं आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो टाउन है बेटा, दो टाउन A and B and they are connected by a regular bus service। दो टाउन से A and B और दोनों को एक रेगुलर बस सर्विस से हमने यहाँ पर क्या किया, कनेक्ट कर दिया है बेटा। और दोनों ही तरफ से जैसे यहाँ से एक बस निकली, फिर जो दूसरी बस निकलेगी वो कितनी देर बाद निकलेगी बेटा, 3 मिनट के बाद। सिमिलरली यहाँ पर भी हर 3 मिनट, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, the buses leave each town, leaves from each town after 3 मिनट। ठीक है, जैसे मान लो हम टाउन ए पर खड़े, हम बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बस गया, उसके 3 मिनट बाद दूसरा गया, उसके 3 मिनट बाद तीसरा गया, इस तरह से हर 3 मिनट पर एक बस निकल रही है, ए से बी और बी से। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया कि एक आदमी है जो यहाँ पर साइकिल से जा रहा है ए से बी की तरफ, एक मैन है जो साइकिल से यहाँ पर मूव कर रहा है, मैन है ए से बी की तरफ जा रहा है बेटा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये आदमी है साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, व्हाटएवर जो भी आप, ये जा रहा है ए से बी कितनी स्पीड से बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ से अगर हर 3 मिनट में बस निकल रही है और यहाँ से भी हर 3 मिनट में बस निकल रही है, तो इस आदमी को बस ऑब्जर्व तो होगी, कुछ पीछे से आ रहा है, कुछ आगे से आ रहा है, तो इस आदमी को भी एक रेगुलर इंटरवल, सर कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन भी एलिवेटर की तरह सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेटा, कन्वेयर बेल्ट पर भी ऑब्जेक्ट का बेल्ट के साथ कांटेक्ट होता है, तो सेम डायरेक्शन की वेलोसिटी को ऐड करना, अपोजिट को माइनस करना। ठीक है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट ऊपर दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो सेम डायरेक्शन को आपको प्लस करना, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करना। और अगर दोनों का ट्रैक अलग अलग है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट इधर है, एक दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट उधर है,
तब सेम डायरेक्शन को माइनस और अपोजिट को प्लस कर। ठीक है, तो ये आदमी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है बेटा। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया कि हर 80 मिनट पर, ठीक है, इसने ऑब्जर्व किया, मैं ऑब्जर्व the bus leaves after 80 minutes from A to B and 6 minutes from B to A। ये जो आदमी यहाँ पर चल रहा था ना, इसको लग रहा था कि जो पीछे वाला टाउन है ना, वहां से हर 18 मिनट में एक बस आ रही है, और जो सामने वाला टाउन है वहां से हर 6 मिनट में एक बस। ठीक है, ये ऐसा इसको फील। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पर आपसे पूछा क्या है, आपसे इसने ये पूछा क्या है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बस एंड टाइम पीरियड, मतलब कि तो आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ बस, दोनों ही स्टेशन से, दोनों ही टाउन से सेम स्पीड से बस आ रही है बेटा, और कांस्टेंट स्पीड से ही चल रही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड वैल्यू ऑफ टी, ये दोनों चीजें आपको बताना है। सोचो बेटा कैसे सॉल्व, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सॉल्व कर लो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहीं कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। सॉल्व करो बेटा या मैं बताऊं? वाणी बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। ओके, भाइयों और बहनों, आपसे क्वेश्चन हो रहा है या मैं बताऊं? सर बता दो, समझ नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, जो क्वेश्चन समझाया वो तो समझ में आ रहा है। इस आदमी की जगह अपने आप को रख, इस आदमी की जगह अपने आप को रख करके एज्यूम करो सिचुएशन को। आप सोलन से शिमला जा रहे हो, हालांकि सीधी रोड नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के एज्यूम कर लो सीधी रोड। आप सोलन से शिमला बाइक से जा रहे हो 20 की स्पीड से। अब सोलन वाले बस स्टैंड से भी बस निकल रही है हर 3 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद सेम स्पीड से, और शिमला से भी बस निकल रही है हर 3 मिनट के बाद सेम स्पीड। अब आप चलते हुए जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि जो सोलन से बस शिमला जा रही है वो हर 18 मिनट में आती है, और जो शिमला से सोलन आ रही है वो हर 6 मिनट में आती है। तो अब अगर इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, मतलब स्टेशन से बस को कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद छोड़ा जा रहा है और कितनी स्पीड से छोड़ा जा रहा है, तो कैसे हम निकालेंगे? देयर विल बी द टू पार्ट, दो पार्ट होंगे इसको सॉल्व करने के, ठीक है ना? दो पार्ट कैसे होगा देखते हैं। दो पार्ट इसका ऐसे होगा, सबसे पहले तो हम बस की बात करें। सोचो, अगर हर 3 मिनट के बाद v स्पीड से बस को छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, दोनों स्टेशन से, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, यहाँ पर बस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर बेटा, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में दिया, और यहाँ से भी बस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और हर 3 मिनट के बाद इसको छोड़ा जा रहा है। तो एक बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि द डिस्टेंस बिटवीन any two nearest bus from either side, from either town लिख देता हूं साइड,
ठीक है ना। यहाँ से बस को छोड़ा v की स्पीड से और t मिनट के बाद, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस आएगा बेटा किसी भी दो नियरेस्ट बस, टू नियरेस्ट बस फ्रॉम आइदर टाउन, तो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो v इनटू t बाय 60। बोलो ये मिलेगा बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा लेट मी चेक, v इनटू t बाय 60 बोलो मिलेगा। अगर हर t मिनट के बाद v स्पीड से बस छोड़ा जा रहा है, एक बस आगे जा रही है इसके पीछे एक दूसरी बस जा रही है, दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस होगी, तो कितनी डिस्टेंस होगी, स्पीड इनटू टाइम करो, ठीक है। कितनी डिस्टेंस होगी किसी भी दो बस के बीच में फ्रॉम आइदर साइड, जो इधर से जा रही है उनके बीच में भी, जो उधर से जा रही है उनके बीच में। अब ये आदमी ने दो पोर्शन को ऑब्जर्व किया है, एक पोर्शन इसने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा ऑब्जर्व किया फ्रॉम बी टू। पहले हम ए टू बी की बात करें। अगर मैं ए टू बी की बात करूं तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर मैं यहां पर निकालूं स्पीड ऑफ बस, ऑब्वियसली बस की स्पीड ज्यादा है तभी तो बस इसको ओवरटेक कर रहा है, अदरवाइज उसको पता चलेगा 16 से कोई बस नहीं चलती। तो स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर आप ये निकालते हो यू आर गोइंग टू गेट v माइनस 20। देखो अब यहाँ पर क्या था, बस भी जा रहा है सोलन से सिंगरा, आदमी भी जा रहा है सोलन से सिंगरा, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, लेकिन मैंने माइनस किया। क्यों बेटा, क्योंकि बस का रोड अलग है और इसका रोड अलग है, ये बस के ऊपर थोड़ी चल रहा है, ये बस के पैरेलल चल रहा है, बस के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस किया। तो स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया बेटा, v माइनस 20। अब then distance between two bus, distance between two bus observed by man, जो आदमी ने ऑब्जर्व किया होगा वो कितना ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व बाय मैन, मैन ने कितना ऑब्जर्व किया होगा, तो आप लिखोगे v माइनस 20 इंटू कितना टाइम लग रहा था, 16 दिया था बेटा, 16 मिनट दिया था, 18 बाय 6। बोलो उस वाले बात को थोड़ी करके भूल जाओ, ये वाली बात लिख के आपको समझ आई, समझ आई भाई। आदमी 18 मिनट के बाद दिख रहा है ना, तो पहले हमने ये कर लिया कि बस की स्पीड आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है, और हर 18 मिनट के बाद उसको क्रॉस कर रहा है, तो आदमी को पता चलेगा कि दो बस के बीच की डिस्टेंस ये है, और नॉर्मल आपको पता है कि बस के बीच की डिस्टेंस ये है, क्या वो डिस्टेंस बदलेगी रियल में, ये तो उसने ऑब्जर्व किया है ना, रियल में तो बदलेगी। सो यू विल राइट डाउन v minus 20 into 18 by 60 must be equal to v into t by 6। पहली इक्वेशन क्या आप सबको समझ में आई क्या है, बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, सोच लेना इस बार टेस्ट में यही आने वाला है। ओके अब नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, फ्रॉम बी टू ए। तो फ्रॉम बी टू ए अगर आप लिखोगे तो अगर मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, b plus 20 into 6 by 60 is equals to v into t by 6। ये दूसरी इक्वेशन है, बोलो समझ आया, रिपीट कर दो। ओके बेटा देखो दो सिचुएशन है, मतलब दो तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है। एक बार आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है, मान लो मैं किसी स्टेशन पर बैठा हूँ, मुझे बस को ऑपरेट करना है, मैंने बस वाले को बोला कि भाई तुमको 50 की स्पीड से जाना है और हर 15 मिनट के बाद एक बस निकलनी चाहिए, तो एक बस 50 की स्पीड से चली गई, 15 मिनट तक वो चलती रही और 15 मिनट के बाद दूसरी बस निकली, वो भी 50 की स्पीड से चल रही है, तो अब ये भी 50 की स्पीड से, ये भी 50 की स्पीड से, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कितना डिस्टेंस हो गया होगा, उतना डिस्टेंस हो गया होगा जितना वो 15 मिनट में आगे वाली बस ट्रेवल कर चुकी। तो कितना हो गया बेटा, स्पीड इनटू टाइम, मैंने लिखा कितना v इनटू t by 6। अब अगले 15 मिनट के बाद जो बस आएगी ना, एक बस जा चुकी, दूसरी बस, अब तीसरी बस आ रही है, तो दूसरी और तीसरी के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 50 इनटू 15 मिनट। तीसरी और चौथी के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 50 इनटू 15 मिनट। मतलब हर बस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि उनकी स्पीड भी सेम है और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सारी बसेस छोड़ी जा रही है वहां से। तो ये हो गया कितना v into t by 6।
अब रास्ते में कोई ऐसा बंदा जो कहीं और नहीं कहीं रास्ते में है और वो चल रहा है ए से बी की तरफ, मतलब एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ, और बस उसके पीछे से आ रही है। तो अब आदमी भी आगे जा रहा है, बस भी उसी डायरेक्शन जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन हो गए तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैसे पता चलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी पता चलेगा v माइनस, मतलब वो आदमी जब पीछे मुड़कर बस को देखेगा तो उसको लगेगा कि बस v माइनस 20 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, v माइनस 20 की स्पीड। अब उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि हर 18 मिनट में एक बस आगे जा रही है, हर 18 मिनट में एक बस आगे जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग दो बस के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया? v माइनस 18 मिनट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या बस के बीच की डिस्टेंस बदल रही? नहीं बदल रही, वही डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस वहां से छोड़ा गया था वही डिस्टेंस है ना, उसी को आदमी ने ऑब्जर्व किया लेकिन दूसरे वे में ऑब्जर्व किया, तो दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो ये हो गया ए से बी के लिए, और जब सामने वाली बस को ऑब्जर्व करेगा, सामने वाली बस दूसरी तरफ आ रही है, वो उधर जा रहा है, तो दोनों स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएंगी। e + 20 × 6/60 = bt/60। बोलो बेटा, समझ आया? ठीक, ओके, गुड। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर। आपको इन दोनों को इक्वेट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। ये आएगा लगभग 3b - 60। यहां सॉल्व कर देता हूं, आप अपना सॉल्व कर लेना सेपरेटली। 3b - 60 = b + 20, 2b = 80, b की वैल्यू आई 40, किसी ने मुझे 40 आंसर बताया था और वो करेक्ट है। तो बस की स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर/आवर, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट टाइम टी निकालना, तो बेटा किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ये 60 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपने डी 40 पुट किया, 20 × 18, 20 × 18 अपॉन 40, तो 85 मिनट आएगा, 9 मिनट। तो बस की स्पीड कितना हो गया बेटा? 40 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और बस को कितनी देर में छोड़ा गया है? हर 9 मिनट के बाद। गॉट इट? समझ में आया बेटा? समझ आया? गुड, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे, उसका काइनेमेटिक इक्वेशंस की तरफ आएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन को कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। सब नोट करते चलना, जहां कोई दिक्कत हो पूछते चलना बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी में क्या है ना, 200 क्वेश्चन ही है, ज्यादा है नहीं, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल भी दे दिया है, स्ट्रेट लाइन भी दे दिया है, सर्कुलर भी दे दिया है, तो ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। मॉड्यूल्स में मिलेंगे, मॉड्यूल आप तक पहुंच जाएंगे जल्दी। मैंने पीडीएफ मंगा लिया है, बाकी जो लोग अगर सेंटर्स के पास हो ना, जो कोचिंग के आसपास रहता हो, कोचिंग से जाकर ले सकता है, मॉड्यूल वहां पर रखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे बात कर रहा था, ओवरटेकिंग की बात कर लेता हूँ। ओवरटेकिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ओवरटेक करने वाले, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कार्स हैं, ठीक है, एक कार आगे है और एक कार उसके पीछे, डिफरेंट ट्रैक्स पर है बेटा, ठीक है। मैं एक ही ट्रैक पर बनाऊंगा, लेकिन आप ये समझ जाना कि दोनों अलग अलग लेन में, नहीं तो आपको लगेगा कोलाइड कर जाएंगे। तो ये एक कार इधर जा रही है, ये जा रही है 42 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और इसके पीछे पीछे एक दूसरी कार है बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जा रही है इसके पीछे 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ये मान लो कार ए है, ये कार बी है। अब ऑब्वियसली ये दूसरे लेन में इसकी स्पीड ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट विल ओवरटेक दिस कार, जो इसको ओवरटेक कर देगा, इससे आगे निकल जाए, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर हर कार की लेंथ को 5 मीटर माना जाए, हर कार की लेंथ को 5 मीटर माना जाए। एक क्वेश्चन मैंने नॉर्मल करवाया था ऐसा, ट्रेन के नाम पर, अब मैं इसको करवा रहा हूँ कार के नाम पर। हर कार की लेंथ कितनी है बेटा? 5 मीटर है। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द टाइम फॉर ओवरटेक, ओवरटेक करने का टाइम कितना होगा। डिस्टेंस बिटवीन, एक सेकंड मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको समझ आएगा। आपको बताना है टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक, ड्यूरिंग ओवरटेक। तो
क्या आपको ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी क्या बेटा? ड्यूरिंग ओवरटेक का मतलब ओवरटेकिंग कब स्टार्ट होगी? जब ये वाली कार इस वाली कार के ठीक यहाँ पीछे पहुंचेगी, यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट होगी, फिर ये इसके बराबर जाएगी, फिर इसके आगे, तब जाकर फाइनल ओवरटेक होगा। तो ड्यूरिंग ओवरटेक पूछा गया है, इसलिए इस डिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? ट्रेन वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें ही ये वाली डिस्टेंस दिया था और टोटल टाइम पूछा था। यहाँ पर सिर्फ ड्यूरिंग ओवरटेक की बात होगी, ठीक है ना? ओवरटेकिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, बाकी भी इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो अलग है। चलो बेटा बताओ, इसका एक सेकंड पार्ट भी, पहले इसको बताओ, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सॉल्व कर रहे हो? वन 1.8 सेकेंड 24 सेकेंड, ओके। और किसी का कुछ है आंसर? वन 1.8, ओके। चलिए बताता हूँ, बता रहे हैं, ठीक है। देखो, इसकी स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर और ये लेंथ दिया गया मीटर, तो सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए बेटा। मैं यूनिट को सेम करता हूँ, 60 इंटू 5/18 कर दोगे तो आपको ये मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। तो ये आएगा कितना, 6 10 हो गया और 3 हो गया, तो कितना आ बेटा 50/3 मीटर पर सेकंड। और इसकी बात करें 42 था, ये 42 था, तो इसका आएगा कितना 42 इंटू 5/18, 7 और 3, 35/3 आएगा मीटर पर सेकंड। ये दोनों कार की स्पीड होगी। अब b को ओवरटेक करना a को, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जब आप लिखेंगे, आप लिखेंगे bb माइनस b, क्योंकि दोनों अलग अलग लेन में चल रहे हैं बेटा। तो bb कितना है 50/3 और va कितना है 35/3, कितना है बेटा ये 35 5 40 15/3, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है बेटा स्पीड। बोले ये समझ में आया क्या? 2 सेकंड, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, 2 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई बेटा? जो मैंने लिखा है आपको, आई होप दैट आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है, इसके बाद डिस्टेंस टू ओवरटेक, जो डिस्टेंस ओवरटेक करने के लिए चाहिए, डिस्टेंस टू ओवरटेक वो कितना है बेटा? 5 मीटर एक कार की लेंथ और 5 मीटर दूसरी कार की लेंथ। अभी देखो ना, यही तो बताया, यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट होगी, बराबर आया और फिर आगे गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर तो उस कार की लेंथ और 5 मीटर अपनी वाली लेंथ, टोटल कितना हुआ बेटा 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर इसने कवर किया, तो कितना टाइम लग गया? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10/5, दैट इज 2 सेकंड्स। तो ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के ड्यूरेशन में जो टाइम लगा कितना लगा? 2 सेकंड लगा बेटा। 1 सेकंड, शायद कोई अलग बंदा आ रहा है बट उसका नाम नहीं है, ठीक है ना, ध्यान, एक सेकंड वेट करना। आप इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, एरर 4x2 कौन है भाई? बेटा नाम कंफर्म करो। एरा 4x2 GB मोबाइल के नाम से आ रहा है, जल्दी से नाम कंफर्म करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आशीष सर गुड मॉर्निंग, मैं हीना। मैम किस नाम से आ रहे हो आप? ओके बेटा चलो ध्यान दो। तो ये हो गया 2 सेकंड। अब दूसरी बात यहाँ पर,
दूसरा क्वेश्चन ये समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। चलो अब इसमें दूसरा आपको ये बताना है टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। भाई जब ओवरटेकिंग हो रही है तो रोड पर भी तो डिस्टेंस हो रहा है ना, रोड पर भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ओवरटेकिंग के ड्यूरेशन में रोड पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये बताना है। सी आदित्य क्या भेजा आपने, सी का मतलब क्या है? चलो बेटा बताओ भाई, जब ओवरटेकिंग हो रही है, दोनों कारें चल रही है, जहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ दोनों कार चल रही है, तो उन्होंने टोटल रोड डिस्टेंस कितना कवर किया होगा ये भी बताना है। बताओ बेटा जल्दी से। बताओ बेटा कर रहे हो कि नहीं? नहीं हो रहा है? मैं बताऊं, सोच कर देखो। ये वाली हमारी जो ये वाली कार ए है और इसके पीछे ये वाली कार बी है। कार बी इसके ठीक पीछे आ चुकी है, इसकी वो क्या बोलते हैं बैक के पास, ठीक है, डिग्गी के पास आ चुका है इसका इंजन, कार बी का। अब इसने ओवरटेक करना शुरू किया, तो ये जो पीछे वाली कार है ना, इसको ओवरटेक करने के लिए सिर्फ कितना चलना है, 10 मीटर। तो जो पीछे वाली कार है ड्यूरिंग ओवरटेकिंग उसने सिर्फ कितना कवर किया, 10 मीटर। लेकिन जो आगे वाली कार चल रही बेटा, जो आगे वाली कार चल रही उस ड्यूरेशन में वो भी तो चल रही थी, उसने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, पता लगाओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। एक की डिस्टेंस आपको पता है, इसने कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कार बी कवर्ड 10 मीटर फॉर द ओवरटेकिंग, और उस ड्यूरेशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी कार बी, हाँ कार ए ट्रेवल्स, कार ए तो बस चल रही है, ओवरटेकिंग तो पीछे वाला कर रहा है, कार ए को अपने हिसाब से चलता जा रहा है, तो कार ए ट्रेवल्स का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा इसने, 35/3 into 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड का मूव किया है, तो कितना आया बेटा ये 70/3 मतलब 23.3 कर गया, ठीक है बेटा 23.3 मीटर। तो टोटल रोड डिस्टेंस कितना हो गया, जितना इसने कवर किया और प्लस जितना इसने कवर किया, टोटल रोड डिस्टेंस जो यूज हुआ है ओवरटेकिंग में वो डिस्टेंस है बेटा 23.3 प्लस 10। देखो ये सब नई बातें हैं, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक चीज निकालना आना चाहिए। बिल्कुल बेटा ठीक है। तो टोटल रोड डिस्टेंस समझ में आया बेटा, इट इज 33.3। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर क्लियर है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें होगी बेटा कि जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर लगाया और काइनेमेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज नहीं किया। अब काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करते हुए अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे पीछे वाले, उन्हीं को क्या कुछ नए क्वेश्चन लेते कैलकुलेशन। टाइम कंज्यूम कर देना बेटा, अगर आप देख लेना, मुझे टाइम पता नहीं चल रहा है, आपको बड़ी बड़ी कोई क्लास तो नहीं है मेरे पास। चलो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है ना, इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया हमने 5 मीटर पर सेकेंड से
और इसको भी हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है बेटा, दो बॉल है हमारे पास, एक को हमने 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया है। आपको बताना है सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितना होगा। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, एक लेंथी वाला है जो आप लोग अभी तक करते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी यूज करोगे तो जल्दी से हो जाएगा। सोचो बेटा और बताओ। सॉल्व करना आसान सा क्वेश्चन है। आया क्या सर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अरे इस डिस्टेंस तक का कोई मतलब ही नहीं भाई, आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया एक ही लेवल से, ग्राउंड पर खड़े होकर के एक साथ दो बाल को आपने ऊपर फेंका, एक को 5 मीटर पर सेकंड से एक को 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये 5 मीटर। बिल्कुल बेटा। बेटा आपने इसको किससे सॉल्व किया? रिलेटिव वेलोसिटी से या फिर नॉर्मल डिस्टेंसेस निकाला, इसकी डिस्टेंस इसके बाद इसकी डिस्टेंस x के बाद माइनस किया? रिलेटिव, दोनों मेथड से किया बेटा। ठीक है, हां हां बेटा बोलो। रिलेटिव से ही किया सर। रिलेटिव, ठीक है। देखो रिलेटिव से करना कितना आसान हो जाता है, चाहे ये वाली बॉल हो चाहे ये वाली बॉल हो, दोनों के लिए एक्सेलरेशन एक ही थी, g डाउनवर्ड। मान लो इसका नाम a है, इसका नाम b है, तो आप यहां पर लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो यू विल राइट डाउन -g माइनस g, कितना आया बेटा? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, चलो अच्छी बात। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप लिखोगे कितना? 5 माइनस 10, कितना आया? -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो s ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू d, तो आप लिखोगे uab into t प्लस हाफ aab into t स्क्वायर। अभी लिखवाया था ये फॉर्मूला, यूज दिस। आपको यही तो पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब सेपरेशन बिटवीन देम, तो s a विद रिस्पेक्ट टू b, तो s a विद रिस्पेक्ट टू b जो आएगा बेटा u a विद रिस्पेक्ट टू b -5 into 1 प्लस एक्सेलरेशन वाला टर्म 0 हो गया, डिस्टेंस ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना है बेटा? -5 मीटर। माइनस ये बता रहा है a पीछे होगा b आगे। बोलो समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया? जल्दी से बताओ, एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फिर हम आपको छोड़ देंगे, जिससे कल हम लोग प्रोजेक्ट टाइम स्टार्ट करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना जरूर, आप लोग एकदम शांत बैठ कर दो चार लोग बोलते बस वो बस क्वेश्चन बेटा आपको क्लास में आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जो हमने किया भी था पहले भी, मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी लगा करके देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन आसान बनता है। मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है बेटा, ये क्वेश्चन हमने पहले करवाया हुआ है और आपको पता है इसका दूसरा वाला मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये बिल्डिंग है बेटा, इस बिल्डिंग की हाइट है 150 मीटर, ठीक है ना? 150 मीटर। एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया नीचे को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड साइमल्टेनियसली एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और क्वेश्चन ये है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। ये क्वेश्चन आपने एक बार पहले किया है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। अब इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी से करके बताओ बेटा, देखो कि आपको पता चलेगा कितना आसान है। दे विल मीट 3 seconds, ओके गुड, सिंपल है। रिलेटिव वेलोसिटी से करोगे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं बेटा। देखो मीट करने का मतलब इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाए? 0। अगर a और b के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 0, दोनों मिल जाएंगे, उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं बची, मिल गए, 0 हो गया। तो दैट इज वेरी सिंपल,
एक्सेलरेशन ऑफ, मान लीजिए ए है ये बी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया बेटा 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है बेटा 150, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस लगा देंगे आप, ठीक है, माइनस 150 मीटर, एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक। तो अब आप क्या बोलोगे, देखो एक्सेलरेशन 0 है तो जो टाइम लगेगा कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड भी निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप लिखोगे कितना बेटा 30 माइनस माइनस 20 मतलब 30 प्लस 20 कितना आएगा बेटा 50 मीटर पर सेकंड। देखो अलग अलग डायरेक्शन है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, इसमें प्लस किया बेटा। तो अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए हम सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है बेटा इसने कितना कवर किया है माइनस का 150, माइनस ये बता रहा है कि ये नीचे है, ठीक है ना, 150 अपॉन 50 कितना आ गया बेटा 3 सेकंड। देखो कितना एक लाइन में इक्वेशन हो गया, और जब फर्स्ट टाइम बताया था तो कितने लंबे लंबे हमने इक्वेशन बनाई थी और सॉल्व किया। तो ये फायदा होता है रिलेटिव वेलोसिटी का अगर आपके पास आइडिया है तो। आई होप दैट कि अब आप इसको कर पाओगे, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी में प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। बाकी फिर ये काइनेमेटिक्स का जो वन डायमेंशनल क्वेश्चन है आपका हो चुका है, कहीं और कोई दिक्कत आती तो आप मुझे बताना, वी विल स्टार्ट डिटेल मोशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अब आज की क्लास में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिया है और आपको समझ आ गया कि कैसे करना है। इंस्टेड अगर भी आपको अभी भी प्रॉब्लम है ठीक है ना, छोटी सी छोटी बात भी पूछ लेना, क्लियर कर लेना, और अगर डाउट नहीं है देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, वी विल मीट ऑन ट्यूसडे एंड मंडे ऑफ है। ओके बेटा, थैंक यू सर। एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ प्लीज एक्सप्लेन। ओके बेटा देखो, जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो केवल एक ही एक्सेलरेशन लगता है, जी लगता है नीचे की तरफ, माइनस का जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो ये बॉल ए है ये बॉल बी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिखो एक्स ए ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब चाहे बॉल ए हो चाहे बॉल बी हो, दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, पुट करो यहाँ पर माइनस जी माइनस माइनस जी, कितना आया बेटा माइनस जी प्लस जी, कितना हो गया बेटा 0। समझ आया? जयंत समझ आया? गुड। एनीथिंग एल्स? कुछ और बेटा, कुछ और पूछना है?